करीम अम्मा बाद। जैसा कि हमारे बुजुर्ग अब्दुल्ला वैसरी साहब ने इस बात का इजहार किया है कि 2006 में कोई जमाती तंजीम की बुनियाद पड़ी, जिस वक्त पहला बम ब्लास्ट मालेगांव बड़े कब्रिस्तान में हुआ और बम ब्लास्ट करने वालों को छोड़ के मासूमों को गिरफ्तार किया गया। उसकी जो जद्दोजहद शुरू हुई और आज हम 2020 के इस साल में चल रहे हैं। सीबीआई कोर्ट का जो फैसला है, इस ताल्लुक से मैं कहना चाहूंगा कि हमें सिर्फ सरकार के ऊपर भरोसा नहीं रखना है। जब मैटर कोर्ट में आता है, सरकारी वकील अगर है तो उसके साथ में हम भी अपना एक वकील खड़ा कर सकते हैं, जहां पर अपने सब केसेस को हम अच्छे ढंग से लड़ सकते हैं। इस सीबीआई कोर्ट के अंदर मुझको महसूस ये हुआ कि सरकारी वकील के साथ हमारे कोई सी तंजीम की तरफ से कोई सरकारी वकील हाजिर नहीं रहा। दूसरी सरकारी वकील हमारा अपना कोई वकील हाजिर नहीं रहा सरकारी वकील के साथ। ये हमको इस नुक्ते पर गौर करना चाहिए कि जब कभी इस किस्म का हमारे मिली कौमी या और ऐसे मसाइल आए, उस वक्त हमको बहुत ज्यादा विजिलेंट बाखबर रह के करना पड़े। दूसरा यह है कि जब जिस वक्त चार्जशीट दाखिल की जाती है, वो चार्जशीट की नकल लेकर हमको खुद स्टडी करना चाहिए कि पुलिस ने क्या इंक्वायरी करके कोर्ट के सामने एविडेंस दिया है। जैसा कि अभी जिस जज ने जो फैसला दिया है, उसने कहा कि हमारे सामने फोटो लाया गया, निगेटिव नहीं रखा गया। इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर यह है कि सिर्फ फोटो की गवाही को माना नहीं जाता है जब तक कि उसके साथ उसका निगेटिव नहीं दिया जाए, फोटोग्राफर को नहीं एग्जामिन किया जाए। ये सब कमजोरियां हैं और जिसका फायदा लेकर कोर्ट ने फैसला दे दिया। आज हमें सीबीआई कोर्ट के फैसले पर जरूर अपना एतराज दाखिल करना चाहिए। हाई कोर्ट में मैं समझता हूं कि मुस्लिम पर्सनल बोर्ड और दूसरी तंजीमें इस पर जारी होगी। मेरी अपनी जाती राय है कि अगर इस किस्म का कुछ हो रहा है कि हमारे मालेगांव शहर से भी हमारे 2 बुजुर्ग हजरात मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में आए, तो मैं ये कहूंगा कि इस जिम्मन में हमारे कुल जमाती तंजीम की तरफ से भी हम थर्ड पार्टी बन के अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट के अंदर वहां, क्योंकि बैरिस्टर मुस्लिम हमारी अपनी मजहबी जो हुई है, नुकसान हुआ है मस्जिद का, उस ताल्लुक से हमको इख्तियार है या हम पार्टी बन के और उसको लड़ सकते हैं। और हाई कोर्ट के अंदर हमारे ये होना चाहिए कि इस केस को वापस सीबीआई कोर्ट में भेजा जाए और इंक्वायरी फिर से की जाए, जिसके अंदर जो मुजरिमीन के ताल्लुक से जो कुछ भी खामियां रखी गई है उसको पूरा किया जाए और उसके बाद चला जाए। इस ताल्लुक से सुप्रीम कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट और भी बहुत से हाई कोर्ट के पास फैसले हैं कि दोबारा केसेस को चलाया गया है और उसके ऊपर एविडेंस आने के बाद मुजरिमीन को सजा दी गई। तो हमें इसके ऊपर भी गौर करना है। बहरहाल महाराज जिस बात की तरफ इशारा किया है, चूंकि हुकूमत जो बदलती है, सरकार के दबाव में सीबीआई हुई या और पुलिस अथॉरिटीज हुई या एनआईए हुई, ये सब जो है अंदर प्रेशर में सब काम करते हैं। इसलिए जब मैटर कोर्ट में आए तो हमको अपना एक वकील जरूर खड़ा करना चाहिए और सरकारी वकील के साथ रहकर अपने केस की पैरवी करना चाहिए। बहरहाल हमको मायूस होने की जरूरत नहीं है। इंशाअल्लाह अजीज हमारे लिए रास्ता खुला हुआ है। हाई कोर्ट के अंदर जो कुछ भी है इस मामले में वहां के जो वकील वकला हैं उनसे जरूर मशवरा लेके अपील दाखिल करना चाहिए। आखिर हद तक हमको लड़ना है, हमको मायूस नहीं होना है। इंशाअल्लाह अजीज अल्लाह तबारक तआला की मदद हमारे साथ होगी और हम कामयाब कामरान होंगे। अस्सलाम वालेकुम।